हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी अपने इसके पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो आज अपने 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे और इससे पहले दोस्तों 23 अगस्त तक की कंप्लीट शिफ्ट के एग्ज़ाम हमने कर लिए हैं। और अगर आप चैनल पे विजिट करोगे एसएस क्लासेस पे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी सीबीटी 1, एनटीपीसी सीबीटी 2 इन सभी की क्लासेज आपको मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इसमें क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। 12 वर्ष पहले रेखा की आयु बहन की आयु के 3/5 के बराबर थी। रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान आयु का योग निकालना है। देखो दोस्तों, 12 साल पहले है तो आप तीन चीजें बनाओ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यहाँ पे है रेखा और रेखा की सिस्टर। देखो यहाँ 2/5 है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सही कर लीजिए। उसकी बहन की आयु के 2/5 के बराबर है, तो नीचे वाली 5 बहन की होगी, सिस्टर की, तो रेखा की कितनी होगी? 2। आज से वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो ये 3:4 हो गया। ये 12 साल पहले की बात है दोस्तों, तो 12 साल नेगेटिव कर दो। नेगेटिव ऐसे लिखा है कि पहले जा रहे हो तो नेगेटिव लिख दो और बाद में आओगे तो पॉजिटिव। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका मतलब ये हुआ, ये पास्ट से प्रेजेंट तक कितने साल है? 12 साल है बस। यहाँ देखो कितना अंतर है? 1 का। यहाँ कितना अंतर है? 3 का। अंतर को सेम बनाना है तो गुणा करो 3 से, इस रेशियो को भी 3 से। अब देखो ये हो गया 9, ये हो गया 12, तो 12 और 9 टोटल रेशियो कितना हो गया? 21 हो गया। अगर आप इसको काट के 9 और 12 लिखना चाहो तो लिख लीजिए। ये हो जाएगा 9, ये हो गया 12। और यहाँ से देखो अंतर भी 3 बना लिया था। यहाँ देखो कितने की वृद्धि हुई है? 2 से कितना हो गया? 9, मतलब 7 रेशियो है। और यहाँ पर कितना है? इसमें है 12 साल। रेशियो में 7 की वृद्धि हुई और ओरिजिनल कितने है? 12 साल है। इनका योग कितना बनेगा प्रेजेंट में? 21, तो 21 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 का 3 गुना है, तो 12 का 3 गुना 36 साल हो गया। आंसर हो गया। नेक्स्ट, पिछली एक बल्लेबाज पिछली 5 पारियों में निम्नानुसार रन बनाता है। यदि एवरेज स्कोर 43 है, चौथी पारी में उसका स्कोर ज्ञात करना है। दोस्तों ये बस पाई चार्ट बना के दे दिया। अगर आपको बोल देता 5 पारियां हैं, 92, 53, 35 और चौथी पारी में x और 27, बोल देता इनका एवरेज 43 है, तो ये भी तो सवाल था। बस ऐसे ये चीज ऐसे आपको दे दी तो कर लीजिए। इसका मतलब है 5 पारियों का एवरेज 43 है, तो टोटल कितना बनेगा? 5 से गुणा कर दो, 15, 5 के 20 और 1 21, तो टोटल बनेगा 215। यहाँ देखो 2, 5, 10, 17, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 5 11, 11 और 9 20, 207 प्लस x बराबर 215। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। नेक्स्ट, किन वर्षों के दौरान बिक्री सभी 6 वर्षों की औसत बिक्री से कम थी? ये कहता है सभी 6 साल है, ये 6 साल दिए हैं, इनका एवरेज निकालो। जो इन सभी का एवरेज आए तो उस एवरेज से जिस साल में कम है वो साल बताओ कौन कौन से साल है। तो इनका निकालो। 6 और 2 8 और 5 13, 15, 20, 24, तो बच गया 2।
2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 23, 23 और 2 25, 225.4 और 6 साल का टाइम है। डिवाइड करिए दोस्तों, 6 से, 6 चौके 24, 1 तो 14, 6 दूनी 12, 2 6 3 18, लगभग 4.2 मान लो, इसको 3 को छोड़ दो, ठीक है, ये लास्ट वाले को छोड़ दीजिए। इसका मतलब इन 6 सालों का एवरेज 4.2 से कम देखो, ये 2.6 है, एक तो ये हो गया, 1.2 है, एक ये हो गया, ये 4.2 से ज्यादा, ये 4.2 के बराबर है ना, समझ गए ना, और ये ज्यादा, ये भी ज्यादा है। तो दोस्तों 2 ही साल है, 14 और 15, जिसमें ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट 12 24 45 का चतुर्थानुपाती, तो 12 अनुपात 24 समान अनुपात 45 अनुपात चौथा अनुपात x मान लीजिए। अब देखो 12 का 24 के साथ जो संबंध है, ये 2 गुना हो रहा है 12 का, तो यहाँ भी 2 गुना कर दो, ये 90 आंसर आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते थे, 12 का 24 के साथ वही संबंध है जो 45 का चौथी संख्या x के साथ होगा। यहाँ से देखो 2 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आंसर। नेक्स्ट 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 3/5 के बराबर है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों प्रिंसिपल और इसका सिंपल इंटरेस्ट, देखो प्रिंसिपल 5 रुपये है, तो 5 का 3/5 3 रुपये ब्याज आ गया। कितने साल में आया, देखो 12 साल में, ठीक है। तो आप इसको निकालोगे, रेट निकालनी है, दर, तो क्या होता है 100 इंटू ब्याज 3 रुपये, मूलधन 5 रुपये, समय 12, 3 से काटा 4, 4 5 20, 20 से करोगे 5, तो आपकी दर कितनी आ जाएगी 5%। आप दोस्तों दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कैसे, 3/5 का 60 मतलब 60% लिख सकते हो। 3/5 को आप 100% से गुणा करोगे तो ये 60% में आ गया। इसका मतलब 100 रुपये अगर 100% अगर प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 60%, और ये कितने साल में है 12 साल में, तो 12 का डिवाइड कर दो, प्रत्येक साल की रेट आ जाएगी 5% पर ईयर, ये आ जाएगा आंसर। ओके नेक्स्ट, ये दोस्तों माध्य दिया है, बहुलक पूछा है, तो आप देखो 11 17 x + 1 और ये दोस्तों कितना है 3x + 3x और ये 19 2x - 4 x + 4 x + 5, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो इनको जोड़ो, नीचे तो संख्या 7 आएगी, बराबर में माध्य 21 है, टोटल 11 और 17 28, 28 और 1 29, 29 और 9 38, 48, 48 में से 4 गया 44, 44 और 5 49, 49 और x 3x 4x 6x 7x, तो 7x हो गया। यहाँ से 7 कॉमन ले लो, नीचे वाला 7 कटेगा तो बचेगा 7 + x, नीचे वाला 7 कट गया बराबर 21, x बराबर कितना आ गया दोस्तों 14 आ गया, x बराबर कितना आ गया 14। अब दोस्तों पहली संख्या 11, फिर 17, फिर देखो x + 1, तो ये 14 और 1 15 हो जाएगी x की वैल्यू से, 3x का मतलब 14 थी ये 42 और फिर 19, फिर 14 दूना 28 में से 4 गया 24 आ जाएगा, और ये 14 और 5 19। बहुलक का मतलब इनमें से कौन सा डेटा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। आप बोलोगे सर हमें सीधा सीधा दिख रहा है, 11 एक बार, 17 एक बार, 15 एक बार, 42 एक बार, 19 देखो 2 बार आया है, एक 19 ही है जो मैक्सिमम 2 बार आया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 19। नेक्स्ट, ये दोस्तों एलसीएम निकालना है, और पावर्स का एलसीएम, सब चीज एलसीएम एचसीएफ आपको कंप्लीट पढ़ा रखा है, आप जाके क्लास लगाओगे टॉपिक वाइज में तो आपको इससे बेसिक मतलब फुल डिटेल में आपको चीजें बताई है और अच्छे से समझ आएगी, इस तरीके से बताई है। देखो इसमें 3 है, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों में देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, इसमें 2 की पावर है ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3 हो जाएगा एलसीएम में। ठीक है, 3 की पावर 2 है, इसमें है नहीं, इसमें 3 है तो 3 की पावर 3 आएगी। 5 की पावर 1, 2, यहाँ 2, तो मैक्सिमम 5 की पावर 2 होगी। 7 की पावर, इसमें 1, इसमें 2, इसमें है ही नहीं, तो मैक्सिमम कितनी है 7 की पावर 2। चेक करो, 2 की 3, 3 की 2, ये नहीं, 2 की 3, 3 की 3, 5 की 2, 7 की 2, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों आप इसको 4k/3k लिख सकते हैं, रेशियो है ऊपर 4/3, तो a की वैल्यू 4k, b की वैल्यू 3k रखिए, तो 4 दिए 12k, a की वैल्यू रख दी, और ये 3k, 3 दूनी 6k बराबर में 24, 12 और 6 18k बराबर आ गया 24, तो k बराबर कितना आएगा, 6 चौके 24, 6 तिया 18। आपको a पूछा है, a है 4k, तो 4k की वैल्यू निकाल दो, 4 से 4 चौके 16/3। नेक्स्ट, मूलों का योग दोस्तों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो -b, ये देखो -b की वैल्यू -11 है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, ये रही 5, तो 11/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो पॉजिटिव। नेक्स्ट, एक द्विघात समीकरण निकालनी है, तो दोस्तों आपने इक्वेशन पढ़ी है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, आपको एक मूल ये दिया है, एक ये दिया है, अगर आपको एक ही मूल दिया होता कि 1 + √3 एक मूल है, आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि दूसरा मूल कितना होगा, आप बोलोगे सर 1 - √3 होगा। अगर 1 - √3 दिया होता तो दूसरा मूल क्या हो जाता, 1 + √3, पीछे की क्लास में भी बताया था। ठीक है, इसने दोनों दे दिए, अच्छी बात है। मूलों का योग, तो ये अल्फा मूल है, ये बीटा है, मूलों का योग करोगे तो √3 कट जाएगा, प्लस माइनस 1 और 1 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया दोस्तों 2, अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए आपको, ये रहा यहाँ, ये कितना आएगा a + b, a - b, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो -2 आ गया। यहाँ रखिए वैल्यू, x² माइनस 2x और माइनस का 2 बराबर 0। ऑप्शन चेक कर लो, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दे रखी है 6। समषटभुज दोस्तों हेक्सागन है, हेक्सागन में क्या होता है कि इसके अंदर 6 समकोण नहीं, समबाहु त्रिभुज बनते हैं दोस्तों। इस प्रकार क्या बनते हैं, समबाहु त्रिभुज बनते हैं, और कितने बनते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ये तो 1 का है, 6 है तो 6 से गुणा कर दो, ये हेक्सागन का एरिया हो गया कंप्लीट का। बस याद नहीं करना, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो इसको दोस्तों 6√3/4, a की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 से काटा 9, 9 × 54 √3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64% के इक्वल है, 4% की छूट देने के बाद प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो सीपी, एमआरपी और एसपी, ये कहता है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य मान लो 100 है, तो इसका 64% 64 होगा क्रय मूल्य। 4% छूट, डिस्काउंट किस पर देते हैं, आप बोलोगे सर एमआरपी पे 4% का डिस्काउंट, तो ये 4 डिस्काउंट दोगे तो विक्रय मूल्य 96 होगा। कहता है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत किस में होता है, सीपी और एसपी में, तो 32 दूना 64 और 32 दिया 96, इसको छोड़ दो, 2 से कोई वस्तु 3 होगी तो 1 का लाभ 2 पर, इनटू में 100%, तो 50% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट,
x की वैल्यू दे रखी है चतुर्थानुपाती, तो दोस्तों x 3 प्लस 7 दिया 21, तो पहला पद हो गया 24, 3 और 5 8 हो जाएगा, ये कितना हो गया 3 और 6 9। चौथा पद मान लो x, आप बोलो सर x तो यहाँ मान रखा है, आप कुछ भी मान लो, d मान लो, a मान लो, b मान लो, सेम है कि 24 का 8 के साथ वही रिलेशन है जो 9 का d के साथ है। देखो ठीक है, सॉरी x नहीं 8 था यहाँ पे, 8 दिया 24, 3 से काटा 3 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। मतलब चतुर्थानुपाती पूछा था तो चतुर्थानुपाती आ गया 3। नेक्स्ट, स्वयं समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और विकिरण असमान हो। दोस्तों अगर मैं ये बनाता समांतर चतुर्भुज एक, आप बोलते आमने सामने की भुजाएं समांतर है और बराबर है और समांतर है, ठीक है, तो भुजाएं समान है, ठीक है समान है, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं समान, इसने सभी बोला। अगर आमने सामने की भुजा समान होती और विकिरण बराबर नहीं है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब इसने सभी भुजाएं समान दे दी, इसका मतलब हुआ कि कौन सा बन सकता है इसके जैसी आकृति, ये तो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है समांतर चतुर्भुज। और ये क्या बनेगा समचतुर्भुज बनेगा। इसमें क्या है, सभी की सभी भुजाएं देखो बराबर है और समांतर है आपस में, है ना। और विकिरण देखो असमान है, ये विकिरण इसके इक्वल नहीं है, मतलब D1 बराबर नहीं होता D2 के, इसमें भी विकिरण बराबर नहीं होता, ठीक है, तो आपका बनेगा समचतुर्भुज। क्या बात समझ में आई क्या? आप बोलोगे सर वर्ग भी बन सकता है। दोस्तों वर्ग की भुजाएं समांतर है, बराबर है, क्या विकिरण असमान होते हैं क्या? ये तो बराबर होते हैं वर्ग में। आयत में भी क्या होगी, आमने सामने की भुजाएं देखो समांतर है, बराबर है आमने सामने की, ना। ये बोल रहा है सभी भुजाएं समान हो, इसका मतलब आयत भी नहीं हो सकता, समांतर चतुर्भुज भी नहीं हो सकता, या तो समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा। इसने बोला विकिरण असमान है, तो इसमें तो समान होते हैं, इसमें असमान होते हैं, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये 3 दूनी 6 और 3 9 बटे, या फिर 3/3 ही हो जाएगा दोस्तों, करने की जरूरत ही नहीं है। एक आएगा, एक को 23 से गुणा किया 23, और ये हो जाएगा माइनस का 7, 23 में से 7 गया 16। नेक्स्ट, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 7:6। किसका दोस्तों, एक व्यक्ति, एक मेन मान लो, और उसकी मेन क्या है दोस्तों, मेन एंड वाइफ, या हस्बैंड वाइफ लिख लो, कोई बात नहीं। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6 साल बाद, 6 साल बाद यह अनुपात 8:7 होगा। यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो उनके विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ? मतलब ये पास्ट में हुआ था कहीं पर भी, पता नहीं कितने साल पहले, यहाँ पे 4:3 था। अब यहाँ से पहले दोस्तों आप क्या करो, ये निकालो, क्योंकि यहाँ 6 पता है आपको, तो यहाँ एक गैप कितना है, 1, यहाँ भी 1, तो देखो 7 से 8 मतलब 1 रेशियो बढ़ा, तो यहाँ 6 साल ज्यादा है, 1 की वैल्यू 6 साल, तो 7 की वैल्यू 42, 6 छिके 36। यहाँ देखो 42 और 36, इनमें अंतर कितने का है, 6 साल का। यहाँ अंतर कितने का है, 1 का, तो यहाँ भी तो 6 का होना चाहिए, तो 6 से गुणा कर दो। ऐसे ही तो अंतर बराबर करते हैं, 6 चौके 24। देखो विवाह के समय इसकी आयु 24 थी, तो अब 42 है, कितने साल हो गए? आप बोलोगे सर 24 में कितना जोड़े कि 42 हो जाए, तो 18 जोड़ोगे, इसका मतलब 18 साल पहले शादी हुई थी। ये आया दोस्तों 42 और 36 निकाला आपने। ये था 4:3, या अंतर 6 का, या अंतर कितना है 1। अंतर बराबर करते हैं अपने, बराबर ही रहता है, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। तो इसको 6 से गुणा किया, 6 चौके 24, और ये 6 दिया 18 बनेगा। मतलब विवाह के समय ये 24 वर्ष का था,
आज देखो ये 42 साल का है, तो कितना साल हो गए शादी को? 18 साल। नेक्स्ट, श्रीमान सक्सेना 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदते हैं। वह उन्हें 15 रुपये प्रत्येक पेन की दर से बेचते हैं। उनका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो दोस्तों, एक तो होता है सीपी, एक होगा एसपी। ये 150 रुपये प्रति दर्जन, इसका मतलब 150 रुपये एक दर्जन का है, तो एक दर्जन में तो 12 पेन होते हैं, मतलब 12 पेन का प्राइस हो गया 150 रुपये। ठीक है, एक पेन का प्राइस कितना आएगा? 150 बटे 12। आप इसको 150 बटे 12 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर 15 रुपये प्रत्येक मतलब एक पेन का दे रखा है। या तो आप 150 या 15 इंटू 12 कर दो, या इसमें एक पेन का निकाल लो, या 15 रुपये दे ही रखा है एक पेन का। ठीक है, अब इसका रेशियो बना लो। 15 से कटा 10 बार, 10 से 12 रेशियो बना लिया आपने। 10 बटे 12 अनुपात 1, 2 की वृद्धि 10 पर, गुणा में 100%, तो कितना आ गया दोस्तों? 20% लाभ। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज ABC इस प्रकार त्रिभुज DEF के समरूप है, तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। जैसे लिखा है वैसे लिखना है। अगर ये लिखा होता ABC समरूप है त्रिभुज FED के, तो ऐसे लिखना होता। इसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें बनाते। अब देखो, कोई भी ट्राइंगल दिया है दोस्तों, आपको 2 ट्राइंगल देगा मान लो समरूप। ठीक है, एक दे दिया ये, इसके समरूप दे दिया कि एक ट्राइंगल और है, ये दे दिया। अब क्या करोगे? ये दे दिया A, ये B, ये C। इसके समरूप होने का मतलब ये A है, पहले A आया है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पहले D आया है, तो ऊपर D लिखो इसके में, DEF, तभी ये समरूप बनेगा। ये देखो 2AB बराबर DE, तो 2AB बराबर DE, तो यहाँ से AB अपॉन DE का रेशियो क्या आएगा? 1/2। इसका मतलब AB भुजा 1 रेशियो है, तो DE भुजा 2 रेशियो होगी। तो इनकी समरूप होने का मतलब BC 1 होगी, तो ये 2 होगी रेशियो में। ये 1 होगी ये C, तो इसके समरूप ये भुजा है, तो ये 2 होगी। अब BC दे रखी है 8, इसका मतलब 1 की वैल्यू 8, तो ये 2 की वैल्यू 16 होगी। समझ में आई क्या बात? समझ सभी को? तो इसका मतलब आंसर आ गया आपका EF की वैल्यू 16। अगर इसकी वैल्यू दी होती AC की वैल्यू मान लो 16 है ना, या 14 दी होती, तो ये कितनी हो जाती? 18 हो जाती, सॉरी 28 हो जाती, 18 नहीं। ओके, नेक्स्ट, एक पाई चार्ट दिया है। आपको पूछा है कंपनी द्वारा किया जाने वाले कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत भाग क्षेत्र S पर व्यय किया गया है। दोस्तों, कंप्लीट पाई चार्ट है, इसका मतलब 360 डिग्री है, 100% की वैल्यू। S पर पूछे तो ये 95% है, सॉरी डिग्री है, तो 95 डिग्री कितने में से कंप्लीट? आप बोलो सर 360 डिग्री में से। लेकिन आपको पूछा है प्रतिशत में बताओ, तो 100 से गुणा कर दो बस। कितना आएगा? 0 से 0, 2 से काटा 5, 2 से काटा 18। ठीक है, और नहीं कटेगा। 95 5 और 5 नहीं 45 और 2 47 बटे में 18, इतना %। 18 से काटोगे 18 दूना 36, और बचेगा कितना? 4 और 7 11 15, 18 छिक्के 108। ठीक है, तो 26 पॉइंट समथिंग ये आंसर, बस आगे सोल्व भी मत करो जी। ठीक है, अगर मैं पूछता R का प्रतिशत बताओ कितना आएगा, तो क्या करोगे? 20 डिग्री है दोस्तों, कितने में से? 360 में से, गुणा में 100% कर दो, तो ये आ जाएगा कितना? 18, और ये 18 से 18 5 90 और 10 बटे 18, इसका मतलब 5 से ही 5/9% आ जाएगा। अगर मैं पूछूं P का प्रतिशत बताओ इसमें, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट,
ये आरोही क्रम में लिखना है। सबसे आसान सवाल है, आपको बताया हुआ है 0 0 लगा दो, मतलब 10 से गुणा कर दो, सभी में कर दो। 10/3 का मतलब 3.33 के लगभग आएगा। 40 में 7 का भाग दोगे तो 7 5 35, 5 और 5 बचेगा 50, 7 7 49 ये आएगा। ये 5 चौके ये 4 आ गया पूरा पूरा, और 6 8 48 ये 8 आएगा, 5 6 30 ये 6 आ गया। आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन आएगा दोस्तों, बताओ सबसे छोटा कौन है? 3.3 वाला, तो 1/3 आएगा। फिर कौन आएगा इसके बाद? 4 वाला, तो मतलब 2/5 आएगा, ये रहा 4। फिर आएगा 5.7, मतलब 4/7 आएगा। फिर कौन आएगा? यहाँ देख लो, नहीं तो 1/3, 2/5, 4/7, फिर देखो 3/5, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 30 रुपये प्रति मीटर की दर से उस आयताकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, एक भुजा की लंबाई 20 है। देखो दोस्तों, आयत का एरिया दे रखा है, एक भुजा की लंबाई 20 है, दूसरी भुजा की लंबाई निकालनी है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, मान लो ये चौड़ाई है, ठीक है, बराबर कितना 100 दे रखा है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई है। ठीक है, तो ये आ गई 5 सेंटीमीटर। अब ये परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है? ये होता है। तो 2 5 20 और 5 25 दूना 50 मीटर परिमाप आ गया इसका। यहाँ से लेके यहाँ तक वापिस जाओगे, वापिस यहाँ तक आओगे, मतलब तार की लंबाई कितनी आ गई? कंप्लीट सीधी करोगे तो 50 मीटर लंबी तार है। 1 मीटर का खर्चा है तार का कितना? 30 रुपये। 50 मीटर का कितना हो जाएगा? 30 रुपये प्रति मीटर। ये क्या है? 30 रुपये प्रति मीटर, तो 1500 रुपये आपका टोटल खर्चा लग जाएगा। नेक्स्ट, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर लगी ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30, 45, 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। वे सभी 8:30 सुबह बजती है, एक साथ लाल होती है, कितने बजे पुनः लाल होगी? देखो 30 सेकंड इस प्रकार का सवाल हो, 30, 45, 60, इनका दोस्तों एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा? 180 सेकंड, क्योंकि सेकंड में है सारे। 180 सेकंड का मतलब आप लिखोगे 3 मिनट। देखो 8:30 पर बची, इसके बाद 3 मिनट बाद बचेगी, 8 बज के कितने मिनट पर? 33 मिनट पर बजेगी। नेक्स्ट, 320 और 380 मीटर लंबी 2 एक्सप्रेस रेलगाड़ियां एक ही समय पर अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होती है। इनकी चाल दे रखी है 84 और 42। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? दोस्तों, एक जा रही है आगे, एक इसके पीछे आ रही है यहाँ से। ठीक है, इसकी स्पीड ज्यादा है, 84 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम डायरेक्शन में जाएगी, तो दोनों रेलगाड़ियां की देखो दूरी तो जुड़नी है, आपको टाइम पूछा, तो डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा? स्पीड आएगा। डिस्टेंस कितनी? दोनों की ऐड कर दो, देखो यहां से लेके टोटल डिस्टेंस ये बनेगी, दोनों की ऐड होगी कंप्लीट। कितनी? 320 और 380, 400 और 300, 700 बनेगी मीटर में। नीचे एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, तो 84 में से 42 गया, 42 आएगी। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब काट दो इसको, 7 से काटा 100 बार, 7 से काटा 6 बार, 6 से काटा 3 बार, 5 से इसको काट दो 20 बार, 20 दिया 60, तो आपका टाइम कितना आ गया? 60 सेकंड। कितने सेकंड में पार कर देगी? 60 सेकंड में। नेक्स्ट, सेम सवाल है दोस्तों, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन ए और स्टेशन बी से क्रमशः 60 और 40 की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। जिस समय वे एक दूसरे से मिलती है उस समय तक
तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक की दूरी तय कर चुकी होती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। यहां से चल रही है दोस्तों 60 की स्पीड से रेलगाड़ी जा रही है ए से बी की ओर, और एक 40 की स्पीड से आ रही है वो बी से ए की ओर। ये रास्ते में कहीं भी मिलती है, मान लो यहां मिली, ठीक है, सेम टाइम पर चलेगी तो दोस्तों डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सेम टाइम है तो टाइम तो कांस्टेंट हो गया, ये यहां से चलेगी ये यहां से चलेगी तो टाइम तो दोनों का बराबर है। अगर यहां पर मिल रही है 2 घंटे बाद मिल रही है तो ये भी 2 घंटे चली, ये 4 घंटे बाद मिल रही है तो ये भी 4 घंटे चली, तो टाइम तो हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन दोनों का रेशियो सेम होगा। देखो स्पीड दे रखी है कितनी, 60 और 40, स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 3:2 आएगा। ये स्पीड का रेशियो है, दोनों बराबर है, मतलब यही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। अब डिस्टेंस का रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि इसने एक पॉइंट दे रखा है, ये रहा कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 60 किलोमीटर अधिक चली है, तो डिस्टेंस ये 3 किलोमीटर चली है तो ये 2 चली है। कितना ज्यादा चली है, 1 रेशियो ज्यादा चली है, और किलोमीटर में 60 किलोमीटर ज्यादा चली है। तो पूछा है कि दोनों स्टेशन के बीच, मतलब ये 3 चली है तो ये 2 चली होगी, टोटल कितनी होगी दोनों के बीच की दूरी, 5। तो 5 की वैल्यू निकाल दो, 6 5 30, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 300 किलोमीटर दूरी आ गई। समझ में आई क्या दोस्तों। देखो अगर स्पीड का रेशियो दिया है 3:2, इसका मतलब ये यहां से यहां तक चली है 3 रेशियो, और ये यहां से यहां तक चल के आई है 2 ही रेशियो चल के आई है, तो ये ज्यादा अंतर दे रखा है इनके चलने का। ये 3 किलोमीटर चली है तो ये 2 चली है, अंतर कितना, 1 की वैल्यू 60, तो ये 3 यहां तक 2 यहां तक, टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक, रेशियो में 5 हो गया। और इसने दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछी है तो 5 की वैल्यू निकालनी थी, आंसर आ जाएगा 300 किलोमीटर। नेक्स्ट, किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर होती है। इसके अलावा इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाने पर प्राप्त भिन्न 1/3 के बराबर होती है। भिन्न ज्ञात करें। देखो तरीका दोस्तों, कोई भी भिन्न मान ली x/y है। अब बोला कि x और y भिन्न के अंश में से आपने क्या किया, 2 जोड़ा, और हर में आपने क्या किया, 5 जोड़ा, तो भिन्न 1/2 हो गई। दूसरा, भिन्न में आप क्या करो, अंश और हर दोनों में से क्या घटा दो, 2 घटा दो, तो भिन्न 1/3 आएगी। अब दोस्तों पहला तरीका, इनको सोल्व कर लो, x और y में 2 इक्वेशन आएगी, दोनों को सोल्व कर लो, x का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। समझ में आई बात। दूसरा थोड़ा सा एडवांस सोचो, कैसे, यहां मान लो ये भिन्न है x/y, इसमें 4/17, तो 4 और 2 6, और 17 और 5 22, तो 1/2 आ रही है। आप बोलो सर आ रही है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब इस ऑप्शन को इसमें और चेक करो, क्या 1/3 आएगी। 4 में से देखो 2 घटाओगे तो 2/17 में से 2 घटाया 15, ये तो 2/15 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसको मानो x/y 8/15, आप इसको देखो। अब इसको देखने गए तो 8 और 2 10, और नीचे 15 और 5 20, ये देखो 1/2 आ जाएगा कट के। इसमें देखो 1/3 बनेगा क्या, 8 में से 2 गया 6, 15 में से 2 गया 13, ये देखो ये नहीं बन रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब इसको चेक करोगे नहीं, क्यों, एक में जोड़ तो दोगे, एक में से ये माइनस चला जाएगा, तो ये वैसे नहीं होगा। अब इसको चेक करो, कितना आएगा, 3 और 2 5, और नीचे 5 और 5 10, देखो 1/2 आ रहा है। ठीक है, इसमें लग रहा है कटेगा, तो इसमें 3 में से 2 गया 1, और 5 में से 2 गया 3, देखो 1/3 के बराबर आ गया। यहाँ देखो
इसका मतलब ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बाकी दोस्तों आप इसको 2x प्लस 2 दूआ 4 बराबर y प्लस 5, यहाँ से बनेगा 2x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे इसको सोल्व करोगे 3x माइनस 6 बराबर y माइनस 2, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4। ये दूसरी इक्वेशन है, 3x माइनस वाई बराबर 4। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, एक को बराबर करके देखो, प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स और ये माइनस 3 बचेगा, ये तो कट गया, x की वैल्यू 3 होगी, माइनस माइनस कट गया। x की वैल्यू रख दो एक इक्वेशन में, y की आ जाएगी। ठीक है, और तो x अपॉन वाई आपकी इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट, ये दोस्तों देखो a प्लस 1 अपॉन ए, तो आप इसको क्या लिखोगे, दोनों में a का डिवाइड किया तो a अपॉन ए, 1 आया, और 1/a बनेगा, बराबर क्या है k है। यहां भी इसको सोल्व करोगे तो a 1 माइनस 1/a स्क्वायर बनेगा। अब यहां से दोस्तों 1/a स्क्वायर रख लो, यहाँ पे a रख लो, तो k माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दो तो इसका भी स्क्वायर कर दो, ये यहाँ रख दो बस, 1 माइनस इसकी k माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दी। अब स्क्वायर करो, 1 माइनस k स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 2k, माइनस करोगे माइनस k स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2k, और ये प्लस माइनस कट गया, तो 2k माइनस k स्क्वायर आपका आंसर आ गया। कौन सा, ये हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट सीरीज है दोस्तों 6, 8, 13, 23, 40, और नेक्स्ट आपको पूछा है या अंतर 2 का, या अंतर 5 का, या 10 का, या 17 का। यहाँ पूछा है कितना ऐड करें कि आगे वाला आंसर आ जाए, तो यहाँ इनका अंतर ले लो एक बार, 3, यहाँ अंतर 5, यहाँ 7, देखो 3, 5, 7, इसका मतलब 9 आएगा, 17 और 9 26, इनको ऐड करोगे तो 66 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये भी सीरीज है दोस्तों, तो इस सीरीज को खुद करना, इसका आप गैप लोगे ना, इस प्रकार अंतर, तो आपका पहले या दूसरे अंतर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करने की कोशिश किया करो, और कमेंट बॉक्स में आंसर किया करो दोस्तों, ताकि आपको भी चीज़ों का पता चले और मुझे भी पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। नेक्स्ट, ये दोस्तों सेम का सेम सवाल कल की क्लास में करवाया था, सेम सवाल आपको दिया हुआ है। आपको बताया था क्या करना है, ऊपर इस नीचे वाले के अपोजिट साइन का गुणा करना है, देखो इस प्रकार। बाकी आगे आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि सवाल रिपीट हुआ है, बताया है ना आपको कल। ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये प्लस होगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए। ऊपर देखो रूट करोगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे कोस स्क्वायर ए है तो कोस ए बचेगा, 1/, कोस सेक बनेगा, साइन/, कोस टेन बनेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।